इस कहानी द लास्ट लेसन का सूत्रधार फ्रांज नामक एक फ्रांसीसी लड़का है जो एम हेमल की कक्षा का एक छात्र था। एक सुबह फ्रांज स्कूल के लिए लेट हो गया। उस दिन उसके शिक्षक एम हेमल क्रिदंत पर प्रश्न पूछने वाले थे। फ्रांज को उस दिन स्कूल बंद करने का मन हुआ, लेकिन उसने अपने मन का विरोध किया और स्कूल चला गया। स्कूल जाने के रास्ते में उसने लोगों को बुलेटिन बोर्ड के सामने जमा होते देखा और हमेशा की तरह उसने मान लिया कि कोई बुरी खबर है। ये तब से हो रहा था जब से प्रशिया ने फ्रांस के अल्सास पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस को वह दिन अन्य दिनों की तुलना में असामान्य लगा, क्योंकि कक्षा में कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ एकदम शांत था। फ्रांस डरते हुए कक्षा के अंदर गया। उसको डांटने के बजाय एम हेमल ने जल्दी से अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। उसने अपने शिक्षक एम हेमल के बारे में कुछ अजीब देखा। वो गंभीर तथा विनम्र थे तथा अपने सामान्य कपड़े नहीं पहने थे। इसके अलावा उस दिन स्कूल के बारे में एक और अजीब बात ये थी कि अधिकांश ग्रामीण, जिनमें भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर आदि शामिल थे, पीछे की बेंच पर बैठे थे और वे सभी उदास दिख रहे थे। जैसे ही कक्षा शुरू हुई, शिक्षक एम हेमेल ने घोषणा की कि ये उनके छात्रों के लिए उनका आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ था, क्योंकि प्रशियाई लोगों ने घोषणा की थी कि अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रांस चौंक गया। उसे पछतावे का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बुलेटिन बोर्ड पर बुरी खबर क्या थी, अब से स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस को अपनी कक्षाओं को बंद करने और अपने पाठों की परवाह न करने का अफसोस हुआ। फिर उसने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में एम हेमेल की 40 साल की सेवा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सारे ग्रामीण वहां आए थे। साथ ही यह अपने उस देश के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में भी था, जो अब उनका नहीं था। फ्रांस को क्रिदंत के बारे में सुनाने की बारी आई, लेकिन वह पहले ही शब्द पर उलझ गया। एम हेमेल धैर्यवान थे। उन्होंने फ्रांज को डांटा नहीं। उन्होंने अल्सास की समस्या पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हम सीखने को कल के लिए टाल देते हैं और यही अल्सास की सबसे बड़ी समस्या है। फ्रांस को पढ़ाई में कमजोर होने के लिए एम हेमेल ने खुद को और फ्रांस के माता पिता को दोषी ठहराया। उसके बाद एम हेमेल ने उनकी मातृभाषा फ्रांच की सुंदरता के बारे में बात की। उन्होंने लोगों को इसे अपने बीच सुरक्षित रखने और कभी न भूलने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तो उनकी स्वतंत्रता की एकमात्र कुंजी वह आम भाषा होती है जिसमें वे अपने विचारों को साझा करते हैं। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और उनका पाठ पढ़कर उन्हें सुनाया। फ्रांस ने महसूस किया कि उसके शिक्षक जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वह स्पष्ट और समझने में आसान था। उसने पाठों को ठीक से न सुनने के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। फ्रांस को ज्ञात हुआ कि एम हेमेल को उस स्कूल को छोड़ना है जहां वे 40 वर्षों तक अपनी सेवा दी। उसने महसूस किया कि उसके शिक्षक के लिए उस स्थान को छोड़ना कितना कठिन रहा होगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और प्रशियाई लोगों ने अपनी तुरहियां बजाईं, कक्षा समाप्त हो गई और एम हेमेल ने ब्लैकबोर्ड पर विवेला फ्रांस लिखकर अपनी कक्षा को अलविदा कह दिया। उस दिन वह इतने भावुक थे कि उन्होंने दीवार के सहारे अपना सिर झुकाया और बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक इशारा किया, जिसका अर्थ था कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब आप जा सकते हैं।